तो बिल्कुल, अब आप बिल्कुल ध्यान से वो सरल बातें सीखें जिससे आप अपने हर काम खाना अधिक पचाना और बीमारियों को जड़ से भगाना। कम खाना, अधिक पचाना और बीमारियों को जड़ से भगाना। पहली बात, वैरायटी भोजन, वैरायटी रोग। आजकल चलन हो गया ना, ज्यादा वैरायटी। जितनी ज्यादा वैरायटी, वो देख रहे हो आप चारों तरफ देख रहे हो, जितनी ज्यादा वैरायटी भोजन। भाई मैं नानसी में रहता था तो वैरायटी नहीं होती थी तो रोग भी नहीं होते थे। वैरायटी भोजन, वैरायटी रोग। अधिक वैरायटी, अधिक रोग। ये छोटी छोटी बातें हैं। कुल भोजन जिसका आप उपयोग करते हो उसमें से आधा भोजन तो है आपके शरीर की आवश्यकताओं के लिए। जो आप भोजन ले रहे हो उसमें से आधा भोजन तो है आपके शरीर की जरूरत के लिए, और आधा भोजन आप ले रहे हो या तो किसी बीमारी को बुलाने के लिए, या इलाज वालों के पास जाने के लिए, या किसी दवा वालों की दुकान चलाने के लिए। यानी आप अपनी जरूरत से आधा ज्यादा ले रहे हो। आपको भूख लगती, वो सब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल करोगे तो दिमाग की भूख और शरीर की भूख दोनों का अंतर भी आपको समझ में आएगा। इन दिनों प्रैक्टिकली मैं इसी चिकित्सा पद्धति पर अपना वजन भी कम कर रहा हूं और कई अनेक रोगों से। तो बिल्कुल सिंपल, बहुत सरल बात बोली मैंने। आधा भोजन आपकी जरूरत है और आधा भोजन आप रोग पैदा करने के लिए ले रहे हो, इलाज कराने वालों के लिए ले रहे हो, उनके लिए खा रहे हो, दवा वालों के लिए खा रहे हो। और पाचन के दौरान शरीर में भोजन जाकर जो सड़ते हैं, पाचन के दौरान यानी शरीर में जो भोजन सड़ जाता है उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं और उससे कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं होती है। उसमें से हड्डियों में से कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसके फलस्वरूप जोड़ों में दर्द होता है, नसों में दर्द होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, सांस फूलती है, थकान बढ़ती है, कमजोरी आती है, पुराने पूरे शरीर में दर्द रहने लग जाता है, हाई बीपी हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, हार्ट डिजीज हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अधिक औषधियों का इस्तेमाल, फिर भी अधिक बीमार, मोर मेडिसिन मोर डिजीज। जो जितनी ज्यादा दवाइयां यूज करता है वो उतना ही ज्यादा। इन सब के पीछे का रीजन क्या है? पाचन के दौरान शरीर में भोजन के सड़ने से जो दुष्प्रभाव होते हैं। भोजन सड़ने के प्रमुख कारण क्या है, बिल्कुल आज पूरी तरह से समझ लो ताकि लास्ट तक बने रहना। भोजन सड़ने के प्रमुख कारण क्या है? कहीं आपका खाया पिया हाथों में जाकर सड़ तो नहीं रहा है? तो लास्ट तक बने रहना है। क्या क्या कारण है भोजन सड़ने का? सबसे पहला कारण है भोजन को ठीक से नहीं चबाना, जल्दबाजी में खाना खाना, टीवी देखते हुए खाना खाना, मोबाइल देखते हुए खाना खाना। क्योंकि रोटी चावल आलू को कम चबाना या बिना चबाए खाना, या तो कम चबाना या बिना चबाए खाना, बिल्कुल 1 मिनट तक लगातार चबाना इसको जरूरी है। रोटी चावल आलू अगर आप खा रहे हो तो इसको पूरे 1 मिनट तक मुंह में रखकर चबाना, यानी 32 बार चबाना जरूरी है। नहीं तो ये अंदर जाकर सड़ता है और फिर गैस सब सारी समस्याएं पैदा करता है। दूसरा, जो आप हजारों सालों से करते आ रहे हो उसी के बारे में बता रहा हूं। प्रकृति का भोजन पाचन व्यवस्था में कार्बोहाइड्रेट पाचन, मतलब भोजन सड़ने के दूसरा कारण बता रहा हूं। खटाई के साथ चबाकर खाने पर भी, अगर आप भोजन को खटाई के साथ खा रहे हो तो पेट में गारंटी के साथ वो सड़ेगा ही सड़ेगा। अगर जैसे छाछ है, दही है, टमाटर है, नींबू है, अगर कार्बोहाइड्रेट खाने में कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा और उसके साथ अगर आपने खटाई ले ली तो वो गारंटी के साथ सड़ेगा ही सड़ेगा। और सड़े हुए कार्बोहाइड्रेट से दोषपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण होगा, कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थ जाकर बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कम चबाना, भोजन के साथ में खटाई खाना मतलब डायबिटीज के रोग को बढ़ाना। कम चबाना, भोजन को खटाई के साथ में खाना मतलब डायबिटीज रोग को बढ़ाना ही बढ़ाना। और खटाई का उपयोग, ऐसा नहीं कि खटाई का उपयोग नहीं करना है, लेकिन खटाई के उपयोग का सही तरीका क्या है, जैसे अलग से उपयोग करना। भोजन को सड़ने से बचाने का तरीका क्या है? सभी बीमारी को दूर, छाछ और दही को भोजन से या तो 1 घंटा पहले लेना ताकि आपको
वो अपना डाइजेशन कर ले और 2 घंटे बाद में उपयोग करना है तो वो भोजन को पचाने में मदद करेगा, या तो 1 घंटा पहले या 2 घंटा बाद। तो इसको छाछ की कोई मनाही नहीं है, क्योंकि फूड कॉम्बिनेशन, जो खाद्यों का संयोजन, यानी आप रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की वजह से कार्बोहाइड्रेट और भोजन कटाई के साथ नहीं करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भोजन के साथ खटाई साथ में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो सड़ेगा ही सड़ेगा। और फल और भोजन को भी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि फल 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं और भोजन 6 घंटे में डाइजेस्ट होता है। अब वो 2 और 6 घंटे वाला साथ साथ मिल गया, उसको तो जाने को जगह नहीं मिली, तो वो सड़ेगा तो बदबू मारेगा। दूध चाय को फल या अनाज के साथ नहीं मिलाना चाहिए, दूध चाय के साथ फल या अनाज नहीं खाना चाहिए। गलत पान के इस कॉम्बिनेशन से शरीर में खाना पचने के बदले में सड़ता है। ये जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इससे पचने की बजाय सड़ता है और सभी रोगों का मूल कारण बन जाता है, ये जड़ कारण बन जाता है। तो खट्टी चीजों को उपयोग करने का अब सही तरीका क्या है? वो भोजन सड़ने से बचाने के लिए टमाटर का मतलब आप अलग से उपयोग करने में ये सर्वश्रेष्ठ है। बिना कार्बोहाइड्रेट के जब लेते हैं तो ये टमाटर कैंसर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, लीवर के इलाज के लिए टॉनिक के रूप में काम करता है। टमाटर नुकसान नहीं कर रहा है, गलत कॉम्बिनेशन के साथ टमाटर नुकसान कर रहा है, क्योंकि खटाई, कार्बोहाइड्रेट और खटाई जब मिल रही है, छाछ और दही भोजन से 1 घंटे पहले या भोजन के 2 घंटे बाद। छाछ ताजा होनी चाहिए, उसी दिन के दही से निर्मित होनी चाहिए, अन्यथा शरीर के लिए छाछ भी, खट्टी छाछ शरीर के लिए नुकसान करेगी। और दूसरा सड़ने का एक बड़ा कारण है जरूरत से ज्यादा भोजन करना, चाहे पार्टी में जाके करो चाहे घर पे करो, आवश्यकता से अधिक खा लेना, बिना भूख के भोजन कर लेना, और बुखार वगैरह बीमारी के टाइम में पाचन तंत्र को वो शांत कर देता, फिर भी भोजन कर लेना। तो ये एक बड़े कारण है मैं आपको। और दूसरा अगला कारण है 2 भोजन के बीच में, यानी पहले का भोजन पचा नहीं है और आपने दूसरा भोजन डाल दिया शरीर में, तो पहले का भी पचा ही नहीं है, तो वो आपने नया अनपचा डाल दिया। तो 2 भोजन के बीच का कम समय का अंतर, तो अब अंतर कितना होना चाहिए? फल और फल का जो रस है वो 2 घंटे में पचता है, उसमें से एंजाइम रिलीज होना, उसके शरीर के सेल्स तक पहुंचना, और कार्बोहाइड्रेट जैसा भोजन जो हम लेते हैं, हमारे हर भोजन में कार्बोहाइड्रेट जरूर होता है, वो 5 घंटे में पचता है। और चर्बी युक्त अगर कोई भोजन लेते हो जिसमें वसा होती है, फैट होती है, तो वो 6 घंटे में पचता है। और जिसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, दालें वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह, तो वो 8 घंटे में पचता है, 6 से लेकर 8 घंटे में। तो कॉम्बिनेशन कैसे रखना चाहिए? जैसे अनाज के बाद अगला अनाज लेना है, यानी सुबह का लंच लिया है और शाम का डिनर लेना है, तो कम से कम 5-6 घंटे का गैप होना चाहिए। अनाज के बाद फल लेना है तो भी, क्योंकि अनाज को पचने में टाइम लगेगा, 5-6 घंटे का गैप होना चाहिए। और फल से अनाज लेना है, यानी फल खाया फिर अनाज लेना, तो 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। और फल से फल लेते हैं तो भी 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। और खटास वाले भोजन में अल्कलाइन भोजन को मिलाकर नहीं, बल्कि अलग अलग ही खाना चाहिए। यानी ये इधर फल है, ये तो अल्कलाइन है, और ये खटास वाले हैं, इनको मिलाकर नहीं बल्कि अलग अलग ही खाना चाहिए। अब सॉल्यूशन क्या है? अगर आप पूरा ही अल्कलाइन फूड खाते हैं तो वो तो बल्ले बल्ले है, भगवान की रसोई का भोजन है ये तो। इंसान की रसोई की जगह भगवान की रसोई पे आ जाए तो अल्कलाइन वातावरण में क्योंकि कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। अल्कलाइन डाइट यानी भगवान की रसोई का भोजन। और नहीं तो भोजन में वैरायटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम। आप वैरायटी को जितना कम करोगे, क्योंकि बॉडी को अलग अलग फूड के लिए अलग अलग एंजाइम रिलीज करने पड़ते हैं। भाई मैं काजू भी खाऊंगा तो उसका एंजाइम अलग रिलीज करेगा, बादाम खाऊंगा तो उसका एंजाइम अलग रिलीज करेगा, तो वो कंफ्यूज होगा। और पाचन के दौरान भोजन का सड़ना खराब या सड़े हुए भोजन का सेवन करने जैसा ही नुकसान करता है। अधिक गैस, एसिडिटी का बनना, बदहजमी होना, पेट फूलना आदि भोजन सड़ने के लक्षण भी हैं। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हो। और अब जो बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं, क्योंकि आज मैंने बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात करी है कि एवरी डे 9 PM का JRCM में, जैसे ये आज मैं एक सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आप खुद स्वस्थ रह सकते हैं,
परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मिलने वालों को सही सलाह, सही प्रेजेंटेशन, मेरे से प्रेजेंटेशन मंगवा सकते हैं, सही सलाह देकर उनको स्वस्थ बनाने में मददगार बन सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, किताब ले सकते हैं। अब हमारे कोई भी प्रोडक्ट हम आरसीएम का उनको देंगे तो वो उनको लाभ करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने बिना जीवन शैली को ठीक किए, बिना गलतियों को ठीक किए आप दुनिया का कोई भी न्यूट्रिशन दे दोगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीमारी का कारण है। जैसे आतंकवादी मेरे घर में बैठा हो तो वो तो आतंकवाद का ही काम करेगा, वैसे ही बीमारी का कारण टेररिस्ट है जो है वो है भोजन का सड़ना। तो अब एवरीडे 9 PM जेआरसीएम की कुछ जरूरी सूचनाएं मैं आपके बीच में देना चाहता हूं। एक तो मिशन जून, देखो एक तो ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम लोगों की सोच को बड़ा बनाता है, लोगों के विजन को क्लियर करता है, लोगों को मौका देता है। आप अपनी पूरी टीम को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो इससे कवर कर सकते हो, उनको एनर्जी दे सकते हो, उनको बड़े कोर लीडर्स के माध्यम से, और अनेकों योजनाएं हम यहाँ पर लेकर आते हैं जो बाहर कहीं नहीं है, क्योंकि इस पे जो भी योजना है वो इन 5 कोर लीडर्स की योजना है। वो ऑफर, वो तौर तरीका किसी और के लिए नहीं है। जैसे अभी मैं अनाउंस करूंगा कि जून में गुड्डोट 1000 करने वालों को टी शर्ट है, तो वो टी शर्ट गुड्डोट की ऑफर नहीं है, वो गुड्डोट के प्रोडक्ट पे 5 कोर लीडरों की प्लानिंग से ऑफर है, ताकि गुड्डोट का जो रेशियो अभी अब आपकी टीम में 0.5% है उसको हम 2-3% तक ले जाएं, सबको उस प्रोडक्टों की जानकारी, अवेयरनेस आ जाए, और 1 महीने का टाइम, ताकि जून के महीने में आपकी अवेयरनेस बढ़ जाए। और वो एक ऐसी ऑफर है जो आप टीम के हर साथी से करवा सकते हैं। मतलब न तो पेट पर बोझ, न जेब पर बोझ, और उसमें दिन न पेट पर बोझ न जेब पर बोझ, थोड़ा सा खाओ रोज और बदले में हो जाए टी शर्ट रोज। तो ये 5 दिन बचे हैं आप, क्योंकि जून में कितने दिन बचे? 5 दिन बचे। ऐसे तो हमारी 4 महीने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स है, लेकिन जो जून के लिए 5 दिन बचे हैं उनमें जागरूकता बहुत जरूरी है। आपको अधिक से अधिक लोगों को फोन करना है, अधिक से अधिक लोगों को सूचना भेजनी है, फॉलो करना है, ताकि इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो आपके कोर लीडर आपके लिए पैदा करके लाए वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं। और वो है गुड्डोट की किसी भी प्रोडक्ट की 1000 रुपए की खरीदारी पर एक टी शर्ट बिल्कुल फ्री है। हाँ, ये टी शर्ट केवल दिल्ली आने वाले लोगों के लिए है, और ये टी शर्ट हिंदुस्तान की किसी और टीम में नहीं है, क्योंकि ये ऑफर गुड्डोट की तरफ से नहीं है, ये टी शर्ट 5 कोर लीडर की तरफ से है। इस बात को बहुत गहराई से समझना है, उसी तरीके से इसको प्रमोट करना है, लेकिन ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना भी नहीं है, और उसमें दिन 5 ही बचे हैं। तो आपकी जागरूकता, मेरा ऐसा मानना है, ये मैं पर्सनली फील करता हूँ, गुड्डोट की जितनी बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी है और जिस तरह की वैरायटी है, उसमें अगर आपकी टीम का, मैं तो कहता हूँ सक्रिय नहीं निष्क्रिय भी साथी है, स्लो मोशन भी है, तो भी ये गुड्डोट वाली ऑफर, मतलब गुड्डोट वाली बोल रहा हूं मैं, ये टी शर्ट वाली ऑफर आपको किसी भी एक बच्चा भी छूटा तो मेरा दिल भी टूटा और सुरक्षा चक्र भी छूटा, क्योंकि ये है ही इतनी सरल, है ही इतनी प्रैक्टिकल कि 1 महीना पूरा, अगर किसी के घर में बच्चा नूडल भी खाता है और नूडल लेते हैं तो आप मेहमानों को केवल गुडसिप भी पिलाते हैं तो भी आपका हो जाएगा। आप अगर वेज बाइट को, प्रोटीज को, मतलब इसके प्रोटीज को आप अगर सब्जी में मिलाओ, पराठे में मिलाओ, दुनिया की किसी भी सब्जी में मिलाओ, कुछ भी हलवा बनाओ, पकौड़ी बनाओ, तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब इतना प्रैक्टिकल, इतना रियल ऑफर मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में पहली बार देख रहा हूँ, और इतने छोटे वॉल्यूम, यानी मात्र 1000 पीवी पर। तो यहाँ अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फोन पे लोगों को सूचना देनी है, और इन 5 दिनों में आपके 50 कॉल, 20 कॉल, 30 कॉल पर डे के हो गए, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ कितनी आएगी? अगर 100 लोगों से कराया तो 1000 पीवी इंटू 1 लाख पीवी की ग्रोथ आएगी। और जो जून में ग्रोथ करेंगे वो फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी ग्रोथ करेंगे। और दूसरी ऑफर जो, जिसके 5 दिन फिर बचे हैं, वो है वहां पर आने वाला, मतलब ये, इसको ऑफर कहना शायद ऑफर की मजाक है, ये सम्मान है। आप लोग न्यूट्रीचार्ज के 23 प्रोडक्ट, मैंने आपको पूरे प्रोडक्ट की सीरीज नहीं दिखाई,
आगे मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। मतलब ये कोई सा भी प्रोडक्ट कोई से भी तरीके से आप कर रहे हो तो वहां आप आने वालों का वेलकम हम इस शेक के साथ कर सकें। बस उसका एक तरीका निकाला ताकि डिसिप्लिन मेंटेन हो सके। तो ये भी जून का महीना और इसमें भी 5 दिन बचे हैं। और एक तीसरी जो मुझे भी बाद में ही पता चली, इसलिए मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अवेयरनेस की कमी रही तो मेरे को पता नहीं थी कि 1 मई से लेकर 30 जून तक की एक ऑफर उनकी ऑलरेडी चल रही थी। मुझे पता चली 2-3 दिन पहले। 30 जून का मतलब है कि दिन 4 ही बचे हैं और वो ऑफर भी इतनी शानदार है कि हमारा जो रिफ्रेशर है, मतलब रिफ्रेशर के 120 परचेज करने वालों को रेनकोट बिल्कुल फ्री है। तो बिल्कुल वो भी WW प्राइम PUC आप किसी भी कहीं से भी ले सकते हो। मतलब ये डिस्प्ले वाल से खरीद सकते हो, WWQ से ले सकते हो, पिकअप सेंटर से ले सकते हो, प्राइम से ले सकते हो, कहीं से भी ले, ये ऑफर अप्लाई है। तो 2 रोज के लेते हो तो महीने के 60 हो गए और घर में परिवार में 2-4 लोग भी हैं तो आपका ये ऑफर भी बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। और अब मैं वो सारे प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो आप लोगों को दे सकते हो। कौन सा प्रोडक्ट कौन सी